कंधार में प्लेन हाईजैक हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आज तक उस चीज के लिए कोसी जाती है, पर प्लेन हाईजैकिंग का एक और किस्सा है जब वाजपेयी प्लेन में घुसे और 48 जिंदगियां बचाई थी। इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन लालजी टंडन ने ये बात बताई है। आज एक न्यूज चैनल के एक पत्रकार को तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो जिस बात का कहीं जिक्र तक नहीं होता, वो बात है 22 जनवरी 1992 की, जब एक आदमी ने लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक कर लिया। लखनऊ से हवाई जहाज उड़ा ही था कि 15 मिनट की उड़ान के बाद प्लेन के अंदर एक आदमी ने कपड़े से लिपटे एक हाथ में केमिकल बम होने की बात कही और कहा कि अब इस प्लेन को वापस लखनऊ ले चलो। फ्लाइट में सन्नाटा पसर गया। पायलट ने प्लेन हाईजैक हो गया। ये खबर लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। थोड़ी देर तक प्लेन को हवा में रखा और अंत में 45 मिनट और 48 यात्रियों वाला प्लेन वापस हवाई अड्डे पर लखनऊ हवाई अड्डे पर उतर रहा था। एयरपोर्ट पर हाईजैकिंग की खबर फैल गई। प्लेन को एक किनारे लगाया गया और उस हाईजैकर से बात करने की कोशिश की गई। अभी किसी को मालूम नहीं था कि हाईजैकर को क्या चाहिए। बेचारे यात्री भी डर के मारे गुम चुपचाप बैठे थे। वो जो टाइम था, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। विपक्ष के सबसे तगड़े नेता हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस रोज वो लखनऊ में ही थे। वाजपेयी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। उसके बाद सर्किट हाउस में खाना खाना शुरू ही किया था कि लखनऊ के तब के डीएम अशोक प्रियदर्शी हांफते हुए उनके कमरे में आए और वजह बताई। यहां भी सबको शौक लग गया। खबर सुनकर सबके हाथ पांव फूल गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ही क्यों? क्योंकि हाईजैकर उन्हीं को बुलवाने की बात कह रहा था। उसका कहना था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं आते हैं तो वो हवाई जहाज को उड़ा देगा। उस वक्त मौके पर लालजी टंडन भी थे, जिनके हवाले से ये बात पता चली अटल निवाला तोड़ ही रहे थे। पहला कुर खाया था, फिर कहा खाना कहा पानी, गर्म बंडी डाली और चुपचाप निकल लिए। एक ही गाड़ी में अटल जी और लालजी टंडन और अगली सीट पर डीएम निकले। सीधे एयरपोर्ट रुके हाईजैकर लगातार एटीसी वालों से बात कर रहा था, पर बार बार एक ही बात कह रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी से ही बात कराओ, वो लाइन में आएंगे तभी अपनी बात कहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी एटीसी पहुंचे, लाइन पर गए। उससे बात की वो मानने को तैयार ही नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी लाइन पर है। फिर लगा धमकाने कि प्लेन उड़ा ही देगा। अब बात नहीं बन रही थी तो दूसरे एक्शन लेने की बात चलने लगी। डायरेक्ट एक्शन लिया जाना तय हुआ, लेकिन दिक्कत वही आ रही थी कि यात्री भी बैठे थे। तो अटल जी ने कहा हमें अंदर जाने ही दो। पहले तो प्रशासन नहीं माना, फिर कोई उपाय ना देखकर प्लेन तक जाने की बात कही गई, वो भी सिक्योरिटी के साथ। तो अब डीएम, लालजी टंडन और अटल बिहारी वाजपेयी एक जीप में बैठकर प्लेन तक पहुंचे। वहां से भी वो एक बार बात करने की कोशिश की, पर फिर भी वो आवाज पहचानने को तैयार नहीं था। सब समझ गए ये उनको अंदर बुलाना चाहता है। अब अटल जी ने पक्का किया कि प्लेन के अंदर तो जाना ही है। पहले डीएम अशोक प्रियदर्शी घुसे, फिर लालजी टंडन प्लेन में घुसे। उसे समझाकर उतारने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर अटल जी प्लेन के भीतर घुस गए। वो घुसे तो प्लेन के भीतर बैठे लोग भी जोश में आ गए। अब सीन ये है कि सामने अपहरणकर्ता और इधर सामने अटल बिहारी। अब तक उनके सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर घुस चुके थे। लालजी टंडन ने हाईजैकर को समझाया, जिनसे तुम मिलना चाहते थे वो वाजपेयी तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे लिए चलकर एयरक्राफ्ट तक आए हैं। तुम अपनी मांग रखने के पहले उनके पैर छू लो। उसने बात मान ली। जैसे ही झुका, गार्ड ने काबू कर लिया। अब जो केमिकल बम की बात की थी वो गलत निकली। उसने एक गोल सामान को बम बताकर प्लेन हाईजैक कर लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी तक को प्लेन तक ले आया। पुलिस ले गई उसको। जनता अटल जी की जय जयकार करने लगी। ये सीन खत्म हुआ तो लालजी टंडन ने प्लेन में नजर घुमाई। सीताराम केसरी चुपचाप बैठे थे।
वो तब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और पूरे टाइम चुपचाप बैठे रहे। सारे उस रात लखनऊ में ठहराए गए और अगले दिन फ्लाइट से खुद अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन उनके साथ दिल्ली तक आए। तो ये किस्सा लालजी टंडन के जरिए हम तक आया फैक्ट्स उन्हीं ने बताए हैं। जिम्मेदारियां उनकी पर देखो, अगर ऐसा हुआ तो अटल ने तो यार बड़ी बहादुरी का काम किया था। धन्यवाद।